इंडियन पेरेंट्स, डियर पापा, डियर पापा, डियर पापा, डियर पापा, आई डोंट लाइक यू। यानी कि बच्चों के डिसीजन मेकर्स, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। लाइफ कंट्रोलर, लेकिन पापा, आसान शब्दों में कहें तो भगवान के समान। मेरा नाम है कपिल और मैं स्वागत करता हूं YouTube की मेरी फर्स्ट वीडियो में। आजकल के बच्चे एक ऐसी जेल में रहते हैं जहां खुला होने के बावजूद भी घुटन महसूस होती है। बच्चों पर पेरेंट्स द्वारा पढ़ाई का दबाव बनाया जाता है। आज के पेरेंट्स को सोचने की जरूरत है कि आए दिन सुसाइड के केस आते हैं। 25-year-old medical student Dr. Navdeep Singh, who topped NEET in 2017, was found dead. आजकल की एजुकेशन को प्रोफेशन बना दिया है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं तो कुछ नहीं। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही मुद्दों को एक्सपोज करेंगे। हरियाणा का एक छात्र सरदार सिंह जो कोटा में पढ़ाई करता था और उसने दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर आत्महत्या कर ली। उत्तर प्रदेश जिले का आदित्य सेठ कोटा में अपने सपने पूरे करने के लिए आया, लेकिन जैसा सोचा था वैसा ना हुआ और उसने भी 3 अगस्त 2023 को अपने कमरे में आत्महत्या कर ली। राजस्थान जिले का 18 साल का मेहुल वैष्णव भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोटा पहुंचा था और अपने सपने पूरा करना चाहता था, लेकिन कहते हैं कि जीवन में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं और उसने भी एक दिन आत्महत्या कर ली। ये कोई 1-2 केस नहीं है, बल्कि ऐसे हजारों केस हैं जो दिल दहला देने के लिए काफी हैं। अकेले कोटा जिले में पिछले 10 सालों में 200 से अधिक सुसाइड केस सामने आए। यह केस अकेला कोटा का नहीं है, बल्कि पूरे देश का है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग सुसाइड कर रहे हैं या अन्य किसी भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट के अनुसार 8% स्टूडेंट जो सुसाइड कर रहे हैं और इनकी संख्या किसानों से भी ज्यादा है। और ऐसा इसलिए नहीं है कि उन पर भारी कर्जा है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उन पर प्रेशर है पढ़ाई का, माँ बाप का, बेरोजगारी का और उनकी गरीबी का। इंडियन पेरेंट्स ये नहीं सोचते जिसे वो पूरे जीवन में अचीव नहीं कर पाए, उसे बच्चे 2 साल में कैसे अचीव कर लेंगे। माँ बाप द्वारा बच्चों के लिए ये रोना जाता है कि हमारा इसे खरीदने का सपना था, नया गाड़ी लेने का सपना था जो अधूरा रह गया, लेकिन तुम्हें पढ़ाई करनी है और एक बड़ा आदमी बनना है, डॉक्टर या इंजीनियर या कोई गवर्नमेंट जॉब, और इनके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता। लेकिन माँ बाप के द्वारा जैसा सोचा जाता है वैसा बच्चा अचीव नहीं कर पाता तो बच्चा आखिर में सुसाइड कर लेता है। और उन्हें पढ़ाई करनी है, चाहे बच्चा टैलेंटेड हो या ना हो। इंडिया में बच्चे को अपने सपने ऐसे छोड़ने पड़ते हैं जैसे नदी लाश को। इंडियन पेरेंट्स पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा बच्चा क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कौन सी जॉब करेगा, यहाँ तक कि शादी किससे करेगा। अगर बच्चा ऐसा नहीं करेगा तो उसे नालायक बता दिया जाएगा। सच बताना, आप अपने फादर के साथ गले कब मिले थे? सच्चाई बताओ तो आधे से ज्यादा बच्चे अपनी पूरी जिंदगी में गले कभी मिले ही नहीं। सपोज करो आप एक ऐसे गांव में रहते हो जहां 3 घर हैं, एक शर्मा जी का, एक वर्मा जी का और एक आपका जो कर्मा जी। शर्मा जी का बेटा बहुत पढ़ाई करता है लेकिन घर और खेत में बिल्कुल काम नहीं करता, लेकिन वर्मा जी का बेटा पढ़ाई कम करता है लेकिन घर और खेतों में बहुत काम करता है। तो कर्मा जी अपने बेटे में वे सभी गुण देखने चाहिए जो उन दोनों बच्चे में हैं। मम्मी मैं पास हो गया, 90% नंबर आए हैं। शर्मा जी के लड़के के 98% आए हैं। तुम्हें उसकी तरह मेहनत करनी चाहिए।